मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में दर्शकों के सामने एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखने के बाद हर व्यक्ति की अपनी जिंदगी और फैसले पर विचार करने की इच्छा हो सकती है। इस शो का हर एक ट्रैक और हर एक पात्र दर्शकों को गहरे से जोड़ता है। अब बात करते हैं आदित्य की, जो हमेशा से एक सच्चे, ईमानदार और आत्मसम्मान रखने वाले व्यक्ति के रूप में दिखे हैं। लेकिन इस बार आदित्य के सामने एक ऐसी दुविधा आ खड़ी हुई है जिससे न सिर्फ उसका करियर बल्कि उसका मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी प्रभावित होने वाला है। इस कहानी में जो नया मोड़ आया है वह हर एक व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वह अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर कभी कोई अवसर गंवा सकता है या नहीं। आदित्य को कपिल की कंपनी से एक शानदार जॉब ऑफर मिलता है। यह जॉब न केवल एक बड़ी कंपनी में काम करने का मौका है बल्कि आदित्य के करियर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी हो सकता है। कपिल की कंपनी एक प्रतिष्ठित नाम है जहां काम करने का सपना हर युवा प्रोफेशनल का होता है। आदित्य के लिए भी यह एक सुनहरा अवसर था। वह सोचता है कि इस जॉब से न सिर्फ उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि उसे अपनी मेहनत का सही फल मिलेगा। उसकी मंजिल उसके बहुत करीब आ चुकी थी, लेकिन जैसे ही आदित्य को यह पता चलता है कि वही कपिल की कंपनी अब उसकी बॉस मंगल जोर है, वही मंगल जिसका नाम उसके दिल और दिमाग में एक विशेष स्थान रखता है, उसकी दुनिया जैसे एक पल में पलट जाती है। मंगल, जो कभी आदित्य के जीवन का एक अहम हिस्सा थी, अब उसकी बॉस बन चुकी है। आदित्य के लिए यह एक अजीब स्थिति है। क्या वह सचमुच मंगल के अधीन काम कर पाएगा? क्या वह हर दिन अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर उस जॉब को अपना सकता है? क्या वह अपनी पुरानी यादों और एहसासों को भुला पाएगा जो मंगल से जुड़ी हैं? आदित्य अपने कमरे में खड़ा है, आईने के सामने। उसके हाथ में टाई है, लेकिन उसकी सोच में एक हलचल मची हुई है। उसकी आंखों में संघर्ष की गहरी छाया है, जैसे वह अपने ही अस्तित्व के बारे में सवाल पूछ रहा हो। वह आईने में अपनी छवि को देखता है, लेकिन उसे अपनी परछाई में केवल मंगल की छवि दिखाई देती है। वह सोचता है कि क्या वह सच में इस टाई को बन सकता है, या फिर उसकी हर कोशिश मंगल की परछाई से भयभीत होगी। क्या उसे अपने जीवन में वह स्थिरता मिल पाएगी जो उसे चाहिए थी, या फिर उसे हर दिन अपने आत्मसम्मान के सामने झुकना होगा? तभी उसे अचानक मंगल की आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ आदित्य, टाई बांधना भूल गए या मुझसे डर गए? ये एक ताना नहीं था बल्कि एक चुनौती थी जो आदित्य की आत्मा में गहरे तक समाई हुई थी। मंगल के ये शब्द आदित्य के मन में एक ऐसे तूफान की तरह गूंजने लगते हैं जो उसकी पूरी शांति को छीन लेता है। वह समझता है कि यह नौकरी नहीं बल्कि एक एहसान की तरह है, एक ऐसा एहसान जो उसे हमेशा के लिए मंगल के अधीन कर देगा। आदित्य गुस्से में अपनी टाई को मेज पर फेंक देता है और अपनी स्थिति पर विचार करता है। क्या वह उस स्थिति में रहकर खुद को पूरी तरह से असहाय और बंधा हुआ महसूस करेगा? क्या वह उस नौकरी को स्वीकार कर सकता है जहां उसे हर रोज मंगल की उपस्थिति में महसूस होगा कि वह हमेशा एक एहसान तले दबा हुआ है? ये विचार उसे अंदर से तोड़ देता है। वह जानता है कि उसकी आत्मसम्मान की कीमत पर वह कभी भी किसी नौकरी को स्वीकार नहीं कर सकता। आदित्य का आत्मसम्मान इतना मजबूत है कि वह अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत से किसी भी स्थिति में अपने आप को किसी पर निर्भर नहीं देख सकता। और फिर वह फैसला करता है कि वह कपिल की कंपनी की ज्वाइनिंग नहीं करेगा। आदित्य का यह निर्णय केवल करियर से जुड़ा नहीं था, बल्कि एक बड़े मानसिक संघर्ष का परिणाम था। वह मोबाइल उठाता है और कपिल को कॉल करता है। मैं यह नौकरी नहीं करूंगा, कहकर वह अपनी स्थिति स्पष्ट करता है। कपिल पहले तो थोड़ा चौंकता है, लेकिन आदित्य के शब्दों में इतनी दृढ़ता होती है कि वह उसे समझने की कोशिश करता है। आदित्य, तुम्हें लगता है कि तुम यह निर्णय सही ले रहे हो? कपिल पूछता है। आदित्य कुछ नहीं कहता, बस इतना ही कहता है, कभी कभी करियर से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपके खुद के सिद्धांत, और मेरे लिए आत्मसम्मान से बड़ा कोई मौका नहीं हो सकता। कपिल की कंपनी एक बड़ा अवसर है, लेकिन आदित्य ने अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी। यह फैसला आदित्य के अंदर एक बदलाव लेकर आया। अब वह खुद को हल्का महसूस करता है,
लेकिन साथ ही वह जानता है कि यह रास्ता कठिन होगा। लेकिन उसके लिए खुद के सिद्धांतों से समझौता करने का कोई सवाल नहीं था। आदित्य का जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा था, एक दिशा जहां उसकी आत्मा को शांति मिलती और वह अपनी मेहनत और अपने सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ता। इसी बीच सौम्या की एंट्री होती है। सौम्या, जो आदित्य की सबसे करीबी दोस्त है, हमेशा उसकी भावनाओं को समझती है। वह आदित्य को देखती है और उसकी आंखों में एक चिंता की लकीर होती है। वह आदित्य से पूछती है, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? आदित्य सौम्या के सामने अपनी पूरी कहानी खोल देता है, अपने दिल के सारे राज उसके सामने रख देता है। वह कहता है, मंगल अब मेरी बॉस बन गई है सौम्या, और मुझे हर दिन उसे एहसान तले दबा हुआ महसूस करने का डर है। मुझे यह नहीं चाहिए। सौम्या उसे समझाती है और कहती है, तुम वहां काम मत करो आदित्य,